हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के दो इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ज़रूर इनको देख लेना। रिस्की स्टॉक्स भी बहुत सारे लोगों को चाहिए थे, रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए। सो ये देखिए, ये वाला वीडियो आप लोगों को यहाँ पे कुछ रिस्की स्टॉक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देगा। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो का मेन एजेंडा की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको अलर्ट करना है। यस, बाजार में बहुत सारे एक्टिविटीज़ चलते रहते हैं एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई शिकार होता है तो वो होता है रिटेल इन्वेस्टर। सो दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड एक बहुत बड़ा इवेंट होने यहाँ पे जा रहा है। एक बार वो इवेंट खत्म हो जाए उसके बाद अगर आप चाहो तो आप 100-200 एक्स्ट्रा भी दे दो, चल जाएगा। बट अभी फ़िलहाल अगर आप लोग उस स्टॉक को पकड़ने जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क आप लोग यहाँ पे उठा सकते हो। आपके अगेंस्ट भी वो फैसला वहाँ पे जा सकता है। सो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कौन सा स्टॉक है, ऑब्वियसली हम लोग उसके ऊपर जाएंगे। बट उसके पहले कुछ डेमो भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। मतलब ऐसा इसके पहले भी कुछ स्टॉक्स में हो चुका है। मीडियम अलग अलग हो सकता है बट अल्टीमेटली जो मेन कंटेंट है वही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। मतलब चलो अभी आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL, इस कंपनी के बारे में आप लोगों ने सुना था। हालांकि इस कंपनी से रिलेटेड वीडियो नहीं है, बट ये देखिए, ये इसका चार्ट पैटर्न यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है एंड उसके बाद आप देख रहे हो कि एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग भी। यस, यही सिचुएशन इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी हो सकती है। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कौन सा स्टॉक। बट ये देखिए, इसमें भी ऐसा ही हुआ था, ज़बरदस्त तेज़ी, देन प्रॉफिट बुकिंग हुई एंड बाद में यहाँ पे बहुत सारे लोग अटक गए। अभी यहाँ पे जिन्होंने बाइंग की थी वो अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब ये स्टॉक वापस कम बैक करेगा। सो ऐसा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL में ऐसा क्या हुआ था जो कि इतना तेज़ हुआ था। सो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोगों को बताएं, OFS मतलब यहाँ पे पहले OFS नहीं आया था, पहले ये स्टॉक भागा, फिर समझ में नहीं आया कि इतनी तेज़ी क्यों, एंड देन यहाँ पे हायर लेवल पे डिस्काउंट के ऊपर OFS लेके आ गए एंड स्टॉक को गिरा दिया गया। सो ऐसी चीज़ें बहुत बार हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो OFS, या फिर अगर हम लोग कह सकते हैं कि कभी भी जो कंपनी के जो प्रमोटर्स रहते हैं, राइट, उनको अगर माल यहाँ पे खरीदना होता है, उठाना होता है, तो हमेशा वो चाहेंगे कि हायर लेवल पे ही उठाया जाए एंड डिस्काउंट तो वहाँ पे रहते ही है। अगर कोई स्टॉक 100 रुपये पे चल रहा है तो ऑब्वियसली 100 रुपये पे सब लोग बाजार में खरीद लेंगे आपका OFS या फिर ऑफर फॉर सेल। या फिर अगर हम लोग बात करें FPO, कौन खरीदेगा, मार्केट से ही खरीद लेंगे। अगर 100 पे तो फिर वो क्या करते हैं, सस्ते दाम पे लेके आते हैं, 90 रुपया, 80 रुपया, राइट। अभी यही उनको अगर चाहिए 100 रुपीज़ तो वो क्या करेंगे, पूरा 150 तक लेके जाएंगे एंड बोलेंगे 120 रुपया। तो ऐसा लगेगा अरे 30 रुपये का डिस्काउंट है, खरीद लो। सो ऐसी एक्टिविटी बहुत होती है एंड इसीलिए जब भी OFS होता है, FPOs होता है, तो देखा गया यूजुअली स्टॉक्स ऐसे ऊपर जाते हैं एंड देन प्रॉफिट बुकिंग के बाद वो नीचे आते हैं। उसमें अगर किसी की विकेट चली जाती है, कोई फंसता है, तो वो रिटेल इन्वेस्टर ही रहता है। सो एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिखाया। इस स्टॉक की बात नहीं हो रही, ये तो एक स्टॉक हो गया। आपको मैं बताना चाहूँगा IRCTC, क्या मैं इस स्टॉक की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं इस स्टॉक की भी बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। बट IRCTC में भी ये चीज़ हम लोगों ने देख चुकी थी कि यहाँ पे स्टॉक बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था एंड देन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक सडनली हम लोग को स्पाइक्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये स्पाइक क्या है, ये इसी के चलते स्पाइक से दोस्तों कि स्टॉक बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था एंड देन यहाँ पे ज़बरदस्त भगाया गया। ऐसा लगा कि क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने बाइंग की एंड उसके बाद ये नीचे आया क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग को OFS देखने को मिला। मतलब अल्टीमेटली प्रमोटर ने अपना माल बेचा। सो हायर लेवल पे देखने को मिला। हालांकि एक बात अच्छी है कि IRCTC कोई खराब स्टॉक नहीं है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लोगों को नुकसान नहीं हुआ। जिन्होंने भी होल्ड किया आज वो प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। पर इस स्टॉक की मैं बात करूँ दोस्तों तो ऐसी बात नहीं है, ये स्टॉक अच्छा है या नहीं है ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। अभी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, नाम की वजह से ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। वैसे वहाँ पे अगर देखा जाए तो फंडामेंटली अभी भी कोई इतनी खास बात देखने को नहीं मिली है। सो दो स्टॉक्स से रिलेटेड मैंने आप लोगों को डेमो यहाँ पे दिखा दिया है। सो कौन सा स्टॉक, उसके ऊपर अभी हम लोग को यहाँ पे ज़रूर जाना है। बट उसके पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो FPO से रिलेटेड अभी यहाँ पे बातचीत होने वाली है। एक पर्टिकुलर प्रमोटर है, अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेचने जा रहे हैं एंड उसके लिए वो यहाँ पे FPO का सहारा लेने वाले हैं। सो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, अभी ये क्या रहता है, IPO जैसा ही है। येस, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। FPO इज़ द issuance of a shares to investor by a company listed on a stock exchange. A following on offering is an issuance of an additional share made by a company after the IPO. Follow on offering are also known as secondary offering. सो दोस्तों, इतना तो हमें लोग समझ आ गया। जैसे IPO रहता है वैसे FPO देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि सेकंड टाइम अपने शेयर्स यहाँ पे ऑफलोड करने वाले हैं। और कौन करने वाले, ऑब्वियसली कंपनी के
प्रमोटर। सो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एक कंपनी है जिसके प्रमोटर है 98% तक होल्डिंग यहाँ पे रखते हैं। तो सेबी का रूल है 75-25 वाला, तो उसके हिसाब से तो उनको अपने शेयर्स बेचने ही पड़ेंगे। हालांकि उसके लिए 3 साल का समय यहाँ पे फिलहाल नॉर्मली हम लोगों को देखने को मिलता है, उसके लिए भी अभी आप लोगों को पता है 1.5 साल के आसपास ये बातचीत यहाँ पे हो चुकी है। सो यहाँ पे अगर मैं आना चाहूँगा कौन से स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे थोड़ी सी बात चल रही है। तो दोस्तों अभी आप लोग आर्टिकल यहाँ पे पढ़ सकते हो। सेबी की अगर हम लोग बात करें, हैज़ अप्रूव रुचि सोयाज एप्लीकेशन फॉर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जिसको हम लोग एफपीओ की बात करते हैं। सो रुचि सोया तो बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है। अभी ऐसी बात नहीं, मैं अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। एफपीओ से रिलेटेड बात हो रही है, वो सेबी के साथ उन्होंने बातचीत कर लिया, अप्रूवल भी यहाँ पे इनको मिल चुका है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ ड्राफ्ट यहाँ पे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मार्केट रेगुलेटर हैज़ अप्रूव द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, राइट, जो कि बाबा रामदेव की जो पतंजलि आयुर्वेद है उन्होंने उस कंपनी को यहाँ पे खरीदा है। एंड ये देखिए 4300 करोड़ का ये हम लोग को एफपीओ यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट सोर्सेस के द्वारा ये खबर फिलहाल यहाँ पे सामने आ रही है। सोर्स ये भी बताता है कि रुचि सोया में लॉन्च द एफपीओ बाय नेक्स्ट वीक। सो ये हफ्ता जो रहने वाला है, ये वाला हफ्ता एंड नेक्स्ट वीक की भी अगर हम लोग बात करें, अलर्ट रहना है आप लोगों ने, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर कैसे तेज़ी आ गई तो मतलब भागना शुरू कर देते हैं। सो ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों का नुकसान हो सकता है। सो एफपीओ कोई बुरी बात नहीं है, बट यूजुअली देखा गया कि स्टॉक ऐसे 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 ऊपर जाएगा एंड देन डिस्काउंट यहाँ पे एफपीओ आ सकता है। इसके पहले भी एक स्टॉक में ऐसे ही चीज़ हुई थी। कौन सा स्टॉक, चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो दोस्तों स्टॉक अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। 28 जुलाई 2020 की बात है, जहाँ पे आप देख सकते हो प्राइवेट सेक्टर लेंडर 15,000 करोड़ यहाँ पे एफपीओ के थ्रू यहाँ पे लेना चाहते थे, उठाना चाहते थे। एंड ये कौन से ये है, येस बैंक। यस दोस्तों, येस बैंक ने यहाँ पे लाया था। जो पुरानी न्यूज़ है, आप लोग कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। तभी येस बैंक चल रहा था लगभग 25 रुपये पे, ठीक है, 25 पे चल रहा था। एंड जैसे एफपीओ की न्यूज़ आ गई तो आप देख सकते हो 12 रुपये का प्राइस सेट किया गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 25 रुपये का शेयर एंड लगभग 12 रुपये का प्राइस, 25 या 20 रुपये के ही आसपास था एंड 12 रुपये पे। तो बहुत सारे लोगों को लगा अरे कितना मस्त है, 12 रुपये पे हम लोग अप्लाई करते, शेयर मिल जाएगा, वैसे ही 25 पे बेच देंगे, डबल मुनाफा हो गया। इतना सिंपल नहीं है दोस्तों। ऑटोमेटिकली शेयर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद येस बैंक शेयर फॉल बिलो एफपीओ प्राइस ऑफ 12, स्टॉक लगभग 58% गिर गया। सो ये चीज़ें बहुत कॉमनली यहाँ पे बाजार में चलती रहती है। रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा कमज़ोर रहते हैं इन चीज़ों में, इमोशनली डिसीजन ले लेते हैं कि अरे ज़बरदस्त पैसा मिल जाएगा, 20%, 30%, 5% भी मिला तो क्या बुरा बात है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग डायरेक्टली ब्लाइंडली निवेश करते हैं। ऐसे एक्टिविटी में कभी भी ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो नहीं करना होता है। याद रखिए, अगर आप कभी भी ऐसा चीज़ों का फ़ायदा उठाने जाओगे तो वहाँ पे नुकसान ही लिखा होगा, बट वो दिखता नहीं है, हिडन नुकसान होता है। एंड फाइनली अभी आप देख सकते हो, तब येस बैंक में हुआ था, तभी 25 रुपये के आसपास चल रहा था एंड देन 58%, इवन दो 12 रुपये के भी नीचे चला गया। सो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे फोकस में रखनी है। सो दोस्तों अभी यहाँ पे एफपीओ का प्लान कौन कर रहा है, तो रुचि सोया कर रहा है। तो रुचि सोया के स्टॉक में अभी आप लोगों ने अलर्ट रहना है। सो दोस्तों नेक्स्ट सवाल यही रहेगा कि क्यों लाया जा रहा है एफपीओ। तो आप लोग देख सकते हैं मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म सेबी का रूल है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है 25% एटलीस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी ही चाहिए। मतलब 75% से ज़्यादा प्रमोटर होल्ड नहीं कर सकते एक सर्टन टाइम के बाद। एंड ये कहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रूल 1957। बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी है सर ये जो कंपनियाँ लिस्ट होती है, अगर कोई एक कंपनी है जो कि मार्केट में नहीं है, ऐसे नॉर्मल आप लोग देख सकते हैं आपके आजू बाजू में कितने सारी कंपनीज है, सो उसको लिस्ट होना है तो इससे लिए कोई तो रूल्स रहेंगे। यस रूल्स रहेंगे। ये देखिए ये वाला 1957 वाला एक कानून पढ़ लीजिए, उसमें सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। अगर आपको आपकी कंपनी लिस्ट करवानी है, इवन दो लिस्ट वाली कंपनी डीलिस्ट करवानी है, तो ये सारे रूल्स आप लोगों को ये 1957 वाले रूल्स में यहाँ पे मिल जाएंगे। सर दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि रुचि सोया अभी अभी हम लोगों को यहाँ पे पतंजलि ने टेक ओवर करते हुए देखने को मिली थी। हालांकि उनके पास दिसंबर 22 तक का टाइम है, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पे एफपीओ के जरिए अपनी स्टेक जो है वो कम करवाना यहाँ पे चाह रहे हैं। सो ओवरऑल अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये 98% अभी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलेंगे। फिलहाल बचा हुआ पब्लिक के ही पास है, कोई एफआईएस डीएस यहाँ पे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो इतना ही कहना चाहूँगा कि रुचि सोया का जो शेयर अभी फिलहाल 1100 के पास देखने को मिल रहा है, इसमें फिलहाल अभी तक आप लोगों ने कोई एक्टिविटी नहीं की है, कोई बाइंग नहीं की है, तो ऑब्वियसली अभी भी फिलहाल बाय मत कीजिएगा। जैसे ये एफपीओ वाली खबर पूरी क्लियर हो जाए उसके बाद आप लोग यहाँ पे आराम से डिसीजन अपना यहाँ पे ले सकते हो। अभी देखा जाए कंपनी फंडामेंटली इतनी भी स्ट्रांग नहीं है, जैसे मैंने कहा कि
सिर्फ नाम के चलते, गुडविल के चलते ये स्टॉक हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। ऑब्वियसली पतंजलि ने इसको खरीद लिया। पतंजलि का वैल्यूएशन आप सभी लोगों को पता है कितनी बड़ी एफएमसीजी कंपनी, देखा गया तो एचयूएल के बाद अभी उसी का नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो उसी के कारण हम लोग को ये कंपनी पॉपुलरली रुचि सोया यहाँ पे फिलहाल तो देखने को मिल रही है। बट ये अलर्ट में आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक शायद से बहुत भाग भी सकता है एंड उसके बाद एफपीओ का प्राइस आप लोगों को नीचे भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि येस बैंक में हुआ। फॉर एग्जांपल अभी रुचि से है, ऐसा कोई गारंटी वाली बात नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि चलो मान के चलिए ये 1200 तक चला जाएगा एंड उसके बाद एफपीओ बोल देंगे कि 1100 करके, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो वापस ये स्टॉक ऐसे ही गिर जाएगा। सो ऐसे एक्टिविटी में थोड़ा सा आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए। ऐसी कोई भी एक्टिविटी अगर आपको देखने को मिल जाती है तो थोड़ा सा दूर ही वहाँ पे आप लोगों ने रहना चाहिए, वरना आप लोग बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे फंस भी सकते हैं। एंड ये स्टॉक अगर हम लोग देखें तो बहुत ही ज़्यादा ऑपरेटर के हाथ में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका था, क्योंकि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो उनके पास है, वो तो बाजार में रहती नहीं है, वो अभी बाजार में यहाँ पे आ जाएगी। एंड पब्लिक के पास सिर्फ 1% है, 1% से स्टॉक मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान हो जाता है, इसीलिए ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा रिस्की कैटेगरी में यहाँ पे आता है। अभी ज़्यादा शेयर्स बाजार में आ जाएंगे तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशंस का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा एंड बाकी पब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आराम से इस कंपनी को ट्रैक यहाँ पे कर लेंगे। बट फिलहाल इस कंपनी में पोजीशंस बनाना एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की बेट यहाँ पे साबित हो सकता है, खास करके जब ये कंपनी एफपीओ लाने का प्लान यहाँ पे बना रही है। सो रुचि सोया के लिए ये बहुत बड़ा अलर्ट है। जो शेयर होल्डर इस शेयर को खरीदना चाहते थे कि अभी के हिसाब से, मतलब ये जो हफ्ता चल रहा है उसके हिसाब से या फिर नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करूँ, तब तक आप लोगों ने इंतजार करना चाहिए। सोर्सेस के द्वारा ये न्यूज़ सामने आ रही है, कोई एफपीओ यहाँ पे ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ही नीचे लेकर आ जाए, बट जब कोई भी चीज़ की अनसर्टेनिटी होती है, क्यों ऐसे वक्त में हम लोग यहाँ पे ब्लाइंडली निवेश करें। सो एक बार सारा पिक्चर क्लियर हो जाने तो उसके बाद आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे एंटर चाहो तो कर सकते हो। सो अलर्ट रहिए। रुचि सोया में बस इतना मैं आप लोगों को कह सकता हूँ, प्राइस ऊपर जाके नीचे भी यहाँ पे आ सकता है। सो संभाल कर आप लोगों ने कोई भी फैसला यहाँ पे लेना चाहिए। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।